चलो भाई, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करेंगे भाई, एक आयोग बच गया था हमारा, जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जिसने सिफारिशें की थी। उसमें हमने पूंछी आयोग तक लगभग देखा जाए तो 4 आयोग पढ़ लिए थे। और आज हम एक आयोग की बात करेंगे। आज हम एक आयोग की बात करेंगे, वेंकटचलैया आयोग, जो 2002 के अंदर बनता है। और कुछ इसने क्या कहा था उसके बारे में हमें देखते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा, राजमन्नार पढ़ लिया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार पढ़ लिया था, और कौन सा सरकारिया आयोग और पूंछी आयोग। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, पूंछी आयोग पढ़ा था। और पूंछी आयोग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था पूंछी आयोग के अंदर। चलिए भाई, कौन सा आयोग था? पूंछी आयोग था। पूंछी आयोग के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पूंछी आयोग के अंदर हमने बात की थी, ये 2000 किसके अंदर बना भाई? 2007 के अंदर ये इसका गठन हुआ था, या ये 2007 के अंदर बना। और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी? 31 मार्च 2010 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और एग्जिट तारीख पूछी जाए गठन की तो वो कब थी आपके? 27 अप्रैल थी। कौन सी थी? 27 अप्रैल थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे आपके मदन मोहन पूंछी इसके अध्यक्ष थे। और इसके अंदर 4 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और मदन मोहन इनके क्या थे? आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे किसके? वेंकटचलैया आयोग के बारे में देखेंगे भाई। 2002 के अंदर जो बना था वेंकटचलैया आयोग। कब बना भाई? वेंकटचलैया आयोग बना था 2002 के अंदर। चलो, वेंकटचलैया आयोग, और ये वेंकटचलैया आयोग बना था कब? 2002 के अंदर। और इसने क्या सिफारिश की थी? इसने सिफारिश क्या थी, क्या की थी? देखो, इसने सिफारिश क्या की थी? इसने कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाए भाई। राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए, कि राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति बनाई जाए और उस समिति की सिफारिश पर किसकी नियुक्ति की जाए? राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। क्या बोला इसने? कि राज्यपाल की नियुक्ति एक राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। ये किसने बोला? ये बोला आपके वेंकटचलैया आयोग ने। कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति हो और उस चयन समिति की सिफारिश पर क्या की जानी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। अच्छा, चयन समिति के अंदर कौन कौन शामिल थे भाई? चयन समिति में सदस्य शामिल समिति में शामिल सदस्य कौन कौन हो सकते थे? समिति में शामिल सदस्य पहले कौन होंगे भाई? राष्ट्रपति तो होंगे ही, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री हो गए, एक नंबर पे प्रधानमंत्री हो गए। 2 नंबर पे कौन होंगे?
एक नंबर पे प्रधानमंत्री हो गए, 2 नंबर पे आपके गृह मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और 4 नंबर पे कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। उपराष्ट्रपति और 5 नंबर पे हो जाएंगे मुख्यमंत्री। 5 नंबर पे कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। यानी बैंक चलैया आयोग 2002 के अंदर बनता है और इसने सिफारिश की कि राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति बनाई जाए और उस समिति के अंदर सदस्य कौन हो भाई? 5 व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो और गृह मंत्री हो और लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री हो। और साथ में इस समिति की सिफारिश पर क्या की जानी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। देखो एक आप फैक्ट और लिख लीजिए, एक फैक्ट लिख लीजिए कि राजमन्नार समिति और सरकारिया समिति और अगर मैं बता दूं कौन सी आपके पुंछी आयोग, इनका संबंध है वो केंद्र और राज्य संबंधों से है। केंद्र और राज्य संबंधों से है। यहाँ पे एक नोट लगा के बात लिख लेना कि जो सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग राजमन्नार समिति और ये आपके कौन हो जाएगी? एक पुंछी आयोग। इनका जो संबंध है ना, इन सभी का संबंध किससे? इनका संबंध है वो केंद्र और राज्य संबंधों से है। ठीक है ना? इतना बात ध्यान रख लेना आप कि बैंक चलैया आयोग 2002 के अंदर बना था और इसने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति बनाई जाए और इस समिति के आधार पर है वो राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, जिसके अंदर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री शामिल हो। और सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और आपकी बता देता हूँ क्या, सरकारिया आयोग, राजमन्नार और पुंछी आयोग है, इनका संबंध और केंद्र और राज्य के संबंधों से है। ठीक है ना? ये तो थी बात आयोग तक की कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आयोगों के द्वारा या समितियों के द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई। ये तो बात हो गई इतनी। चलिए आगे अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आर्टिकल हमारा आता है 156। 155 तक हमने देख लिया। 155 के अंदर राज्यपाल की क्या दी गई है? क्या दी गई है भाई राज्यपाल की? किसके बारे में प्रावधान है राज्यपाल के? 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है 155 के अंदर। और 156 के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? राज्यपाल की पद अवधि के बारे में। राज्यपाल की पद अवधि के बारे में आर्टिकल आता है 156। आर्टिकल आता है 156। देखो आर्टिकल 156 के अंदर हमें जानकारी मिलती है राज्यपाल की पदावधि के बारे में। राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल। क्या जानकारी है? कार्यकाल। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में उल्लेख है और यहाँ पे आपको दिया जाता है आर्टिकल 156, आर्टिकल 156(1) या आर्टिकल 156(3) और या फिर आर्टिकल 155। ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप कौन सा टिक करोगे भाई? कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में उल्लेख है 56 के अंदर, 56 सब क्लोज 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर या फिर 55 के अंदर।
तो क्या करोगे, देखो इस 56 के अंदर है वो हमें 3 सब क्लोज भी पढ़ेंगे, सब क्लोज 1, 2 और 3। जो ये राज्यपाल की पदावधि है वो आर्टिकल 3 के अंदर है, राज्यपाल की पदावधि है वो आर्टिकल 156(3) के अंदर हमें मिलती है, ठीक है ना, 156(3) के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 156(3) करोगे। लेकिन अगर सीधा पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल यहाँ पे 53 है या फिर 54 है या फिर 55 है या फिर 56 है, तो आपका कौन सा सही होगा, आर्टिकल 56 हो जाएगा। आर्टिकल क्या हो जाएगा, 56 सही हो जाएगा। चलिए देखें, आर्टिकल 56 हो जाएगा, इतना ध्यान रख लेना। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सब क्लोज आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल आपका लिखो, आर्टिकल 156(1). आर्टिकल 156(1) के अंदर क्या दे रखा है, आर्टिकल 156 के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर बना रह सकता है, जब चाहे राज्यपाल उसको हटा सकता है। भाई राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है और जब चाहे उसको क्या कर सकते हैं, हटाया भी जा सकता है, यही होता है ना। लेकिन देखो यहाँ पे राज्यपाल है, अगर ये राज्यपाल है और मैं मानता हूं या हम पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद त्याग किसको देता है, भाई पद त्याग है वो या त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल को हटाता कौन है, हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। और अगर मैं बात करूं राज्यपाल को स्थानांतरण कौन करता है, एक स्थान से, राष्ट्रपति करता है। यानी लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना कि राज्यपाल को जो शपथ का प्रावधान है कि शपथ है वो किसके द्वारा दी जाती है, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर ये राज्य राष्ट्रपति कार्य नहीं करता है। भाई शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिलाई जाती है, ये ध्यान रख लेना, सीधा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिलाई जाती है, ये संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति करता है, हटाता राष्ट्रपति है, स्थानांतरण भी राष्ट्रपति करता है। तो इसका मतलब यह है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, यही हुआ। लेकिन यहाँ पे वास्तविक अगर पूछा जाए कि वास्तविक रूप से राज्यपाल है वो प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है वास्तविक रूप से, तो यहाँ पे इस राज्य राष्ट्रपति के पीछे भी किसका हाथ होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद का। भाई केंद्रीय मंत्री परिषद का, केंद्रीय मंत्री परिषद यानी केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। हम कहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन और केंद्रीय मंत्री परिषद का कौन होता है, आपके प्रधानमंत्री। कौन हो गया, प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति है वो यहाँ पर एक बीच का मोहरा है, लेकिन सब कार्य कौन करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद। ये जो नियुक्ति वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। यानी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो राज्यपाल है वो केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत है वो अपने पद पर बना रहता है। किसके, केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत है वो अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति तो एक बीच का व्यक्ति है, ठीक है ना। चलिए देखो लिखते हैं इसको। आर्टिकल 156 सब क्लोज 1 के अंदर या सब आर्टिकल 1 के अंदर दिया गया है कि राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। लेकिन एक नोट लगाकर बात लिख लेना,
यहाँ पे कि वास्तविक, यहाँ पे लिख लेना, नोट लगा के एक बात क्या लिखनी है भाई, नोट लगा के एक बात लिख लेना आप, हाँ, कि यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद, क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद से है, केंद्रीय मंत्री परिषद से है, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद से है भाई वास्तविक अर्थ इसका, ठीक है। It's 3:17 p.m. हाँ चलिए भाई, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत है वो अपने पद पर बना रहता है, अपने पद पर क्या रहता है, बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। चलिए आगे आप बात करेंगे कि राष्ट्रपति सब क्लोज टू के अंदर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो सब क्लोज टू के अंदर देखें कि राष्ट्रपति है वो, सब क्लोज टू के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल पद त्याग करता है, सब क्लोज टू के अंदर राज्यपाल पद त्याग करता है या त्याग पत्र देता है, किसको, राष्ट्रपति को देता है, संबोधित करते हुए साथ में हस्ताक्षर सहित लेखन द्वारा, हस्ताक्षर सहित होगा यानी लेखन के अंदर हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र देता है, किसको, राष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र किसको देता है भाई, राष्ट्रपति को देता है हस्ताक्षर सहित। क्या भाई आज जैसे राज्यपाल ने त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र की घोषणा हुई और यहाँ से त्याग पत्र की घोषणा कर दी राज्यपाल की, तो क्या राज्यपाल उसी दिन से अपना पद छोड़ देगा या अपना पद त्याग देगा? ऐसा नहीं होता है। जब तक राज्यपाल का अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाए,
उस पद पर अगला उत्तराधिकारी न जाए तब तक क्या करेगा, पद से हटेगा नहीं या पद को नहीं छोड़ेगा, जब तक अगला उत्तराधिकारी ना आ जाए। देखो होता क्या है, जैसे अब भाई आज जैसे पद छोड़ा तो तुरंत तो कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता ना, उसके स्थान पर क्या होता है, जैसे केंद्र के अंदर देखें तो क्या होता है, राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर कौन आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त रहता है तो उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कौन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, राज्य के अंदर क्या होता है, राज्यपाल का अगर पद खाली हो जाता है या रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराज्यपाल तो होता ही नहीं है भाई। राज्य के अंदर जिस प्रकार राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति होते हैं तो उस प्रकार तो हमारे यहाँ पे कोई प्रावधान भी नहीं है ना कि राज्यपाल का उपराष्ट्रपति भी है, सॉरी उपराज्यपाल होता है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या करते हैं कि वहाँ पर राज्यपाल का अगर पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक के रूप में हाई कोर्ट के कौन आ जाते हैं भाई, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार के रूप में या कार्यवाहक के रूप में वो पदभार संभालते हैं, ठीक है ना, कार्यवाहक के रूप में पदभार संभालते हैं। चलिए देखो भाई इसको लिखो, यहाँ पे आर्टिकल 100, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 156 सब क्लोज 2 के अंदर दे रखा है त्याग पत्र, क्या दे रखा है भाई, त्याग पत्र दे रखा है, किसमें, आर्टिकल सब क्लोज यहाँ पे 156 है, सब क्लोज सॉरी 156 है सब क्लोज 2 के अंदर। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित संबोधित कर हस्ताक्षर सहित लेखन द्वारा त्यागपत्र करते हैं, लेखन या फिर लेख द्वारा क्या करते हैं भाई, त्याग करते हैं, पद त्याग करते हैं, या ऐसे लिख लो पद त्याग करते हैं, द्वारा पद त्याग करते हैं, द्वारा पद त्याग करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए या संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, यहाँ पे लिख लेना संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिख लो, यहाँ पे अपने हस्ताक्षर सहित क्या करते हैं, लेखन के माध्यम से पद त्याग करते हैं, लेखन के माध्यम से क्या करते हैं भाई, पद त्याग करते हैं। अब देखो राज्यपाल का हम क्या पढ़ रहे थे, पदावधि पढ़ रहे थे या कार्यकाल, कितना वर्ष कार्यकाल होता है राज्यपाल का, राज्यपाल का कार्यकाल, यहाँ पे देखो जो ये पदावधि की बात है वो हमें आर्टिकल 156 सब क्लोज 3 के अंदर मिलता है। ये यहाँ पे किस में है, सब क्लोज 3 के अंदर राज्यपाल की पदावधि के बारे में उल्लेख मिलता है। देखो सामान्य रूप से राज्यपाल का अगर देखा जाए तो कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। कब से 5 वर्ष होता है, देखो एग्जाम के अंदर पूछा जाए राज्यपाल का कार्यकाल होता है कब से, पद घोषणा से, या फिर पूछ लिया पद घोषणा से या नियुक्ति से या चुनाव रिजल्ट से, और या फिर पूछ लिया जाए पद ग्रहण से। यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है ये कब से स्टार्ट होता है, पद घोषणा से होता है, नियुक्ति से या चुनाव रिजल्ट से या फिर पद ग्रहण से, कब से स्टार्ट होता है भाई, कब से 5 साल है वो काउंट किए जाते हैं राज्यपाल के लिए, कब से किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो
पद घोषणा से नहीं हो सकता, नियुक्ति से नहीं हो सकता, चुनाव तो होता ही नहीं है, राज्यपाल तो नियुक्त होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस दिन राज्यपाल अपना पद ग्रहण करेगा, कि आज राज्यपाल अपने पद ग्रहण कर लेते हैं और शपथ ले लेते हैं, उसी दिन से स्टार्ट होती है काउंटिंग होती है उसकी, कौन सी, 5 साल की या उनके कार्यकाल की। कब से स्टार्ट होती है, पद ग्रहण से, पद ग्रहण से होती है। और मैंने ये बता दिया कि होता क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब चाहे राष्ट्रपति हटा देता है। जैसे अगर मैं बता देता हूँ कि केंद्र सरकार के अंदर कोई सरकार है, जैसे केंद्र में सरकार किसकी आ गई, केंद्र में सरकार है भाजपा की, ठीक है ना, बीजेपी की अगर केंद्र में सरकार है, और राज्यों के अंदर सरकार है किसकी, अन्य कोई भी पार्टी, जैसे कांग्रेस की होगी सरकार है, जैसे बीजेपी के द्वारा या बीजेपी सरकार है और इस सरकार के द्वारा राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं और वो राज्यपाल पद पर बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही केंद्र के अंदर सरकार चेंज हो गई, केंद्र के अंदर सरकार जैसे कांग्रेस की आ गई, तो ये जितने भी राज्यपाल होंगे वो खुद है वो पद त्याग कर देंगे, ठीक है ना। और जैसे सेंटर के अंदर सरकार चेंज होती है, बीजेपी के स्थान पर अगर कोई भी अन्य आ जाती है, तो राज्यपाल खुद है वो पद त्याग कर देते हैं। राज्यपाल खुद क्या कर देते हैं, पद त्याग कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं, नहीं हमें क्या लेना भाई, अगर केंद्र सरकार के अंदर कोई सरकार चेंज हो रही है तो हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी ऐसा राज्यपाल हो गया जो अपना पद नहीं त्यागा, कोई ऐसे भी राज्यपाल होते हैं जिसने अपना पद नहीं त्यागा। होता क्या है बेसिकली कि जो राज्यपाल बनते हैं वो उम्र दराज के बनते हैं, लेकिन वैसे ठीक है ना, तो वो सोचते हैं कि हम घर पे रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, तो वो क्या करते हैं, पद त्याग देते हैं। लेकिन कोई राज्यपाल अगर ऐसा नहीं करता है, पद त्याग नहीं करता है, तो उनको क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे सरकार चेंज होती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इनको ऐसे स्थान पर भेज जाते हैं, कोई अन्य स्थान पर। जैसे यहाँ पे राजस्थान के अंदर राज्यपाल थे ये, और इनको कहाँ कर दिया, इनका स्थानांतरण कहाँ कर दिया, नागालैंड कर दिया भाई, इनका स्थानांतरण कहाँ कर दिया, नागालैंड कर दिया, ताकि उनको मुश्किल हो, थोड़ा जाना रहना सारा कुछ मुश्किल हो, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, पद त्याग आपके स्थानांतरण कर दिया नागालैंड के अंदर, ताकि वो अपना पद है वो त्याग दे, परेशानी को देखता हुआ अपना पद त्याग दे। लेकिन ये भाई साहब क्या किए, राज्यपाल थे ये, वो नागालैंड भी चले गए। अब नागालैंड भी चले गए, उन्होंने पद नहीं त्यागा, फिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करते हैं भाई, राज्यपाल को है वो आपके क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये प्रक्रिया रहती है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे सेंटर के अंदर सरकार चेंज होती है तो राज्यपाल खुद है वो अपना पद त्याग कर देते हैं। चलिए, आर्टिकल कौन सा है, राज्यपाल की पदावधि आर्टिकल 156 सब क्लोज 3 के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल पद धारण की तारीख से, यहां पे लिखो, राज्यपाल पद धारण की, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने, राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। कब तक है, 5 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना। यानी राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से लेके 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है कि राज्यपाल 5 वर्ष तक रहें। मैं बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में देखा जाए तो 44वें राज्यपाल आ चुके हैं भाई, 44 देखा जाए तो आंकड़ा लगभग 44वें राज्यपाल कलराज मिश्र आ चुके हैं। और इनमें से 3 ही ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है 5 वर्ष। अब देखो 44 का आंकड़ा है और उनमें से 3 ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है 5 वर्ष, और ऐसे कोई राज्यपाल नहीं है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। उसमें देखो, एक तो हो जाएगा आपके गुरुमुख निहाल सिंह, और एक है संपूर्णानंद, और एक हो जाएंगे कल्याण सिंह।
कौन हो जाएंगे? कल्याण सिंह। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना क्या किया है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। बाकी किसी भी राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है, किसी भी राज्यपाल ने, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले ही अपना पद है वो त्याग कर देते हैं या फिर इनके द्वारा है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटा भी दिया जाता है। अच्छा, क्या राज्यपाल जैसे ही इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है राज्यपाल अपने पद को त्याग देते हैं? ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। यहाँ पे नोट लगा के एक बात लिख लेना, नोट लगा के नहीं लेकिन एक परंतु लिख के एक बात बोलिए, यहाँ पे परंतु लगा के एक बात लिख लेना आप कि राज्यपाल तब तक, राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, पद पर बना रहता है जब तक उनके उत्तराधिकारी न आ जाए। राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी न आ जाए। उनका उत्तराधिकारी ने आ जाए। यानी राज्यपाल जब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कोई उनका अगला उत्तराधिकारी न आ जाए। लेकिन एक नोट लगा के बात और लिख लेना कि अगर राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके स्थान पर कार्यवाहक के रूप में कौन रहते हैं भाई? कार्यवाहक के रूप में पदभार कौन संभालते हैं? राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्यभार संभाला जाता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा क्या किया जाता है? न्यायाधीश उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, आपके यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कर लो। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्यभार संभाला जाता है। कार्यभार संभाला जाता है जब तक कौन नहीं आ जाए भाई? जब तक उनके अगले नेक्स्ट उत्तराधिकारी नहीं जाए तब तक वो पद भी नहीं त्याग करते हैं। और अगर जैसे तुरंत कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश है वो कुछ दिनों के लिए पदभार संभालते हैं या पद ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक बात लिख लेना, नोट लगा के कि 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। यहाँ पे एक नोट लगा के बात लिख लेना कि 5 वर्ष पूर्व भी, 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल को क्या किया जा सकता है? राज्यपाल को हटाया जा सकता है। 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हटाने के बारे में हमें संविधान के अंदर उल्लेख नहीं मिलता है। देखो राज्यपाल को हटाना और राज्यपाल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना भाई? स्थानांतरण करना, इनके बारे में संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि राज्यपाल को हटाने के बारे में हमें कहीं पर प्रावधान मिलता है, नहीं मिलता।
लेकिन हाँ इतना मिलता है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं या फिर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान है उनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं, स्थानांतरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पे एक लाइन लिख लो आप, चलो बाकी हम कल पढ़ेंगे और अगले वीडियो के अंदर। तो आप सभी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी भाई जुड़ते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा या फिर कंटेंट कैसे लगा। अगर कुछ अलग दिखाई दे रहा है तो लाइक और प्यार ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखो साथियों यहाँ पे क्या है, एक एक बिल्कुल आर्टिकल के अंदर आर्टिकल पढ़ाए जा रहे हैं और बिल्कुल एक विस्तार से, ऐसे नहीं है कि बीच में से कुछ पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नोट्स बनाते हो तो बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम की दृष्टि में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और बढ़िया अच्छे अगर नोट्स बनाते हो तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है राज्यपाल से हो चाहे कोई सा टॉपिक हो तो वहाँ से गलत नहीं होगा। और मैंने कल भी बताया कि मैंने एक क्वेश्चन देखा जो इसी क्लास में मिल भी गया था। तो इस प्रकार से जितने भी आगामी भर्ती है उनके अंदर सबके अंदर ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लासें जो भी हो रही है। तो जल्दी जल्दी से आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने साथियों के बीच में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।